सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। क्योंकि सबको समझना भी तो आना चाहिए। उसको जरूरी नहीं कि सबको उपदेश देता फिर जो जहाँ वहीं रहने दीजिए। जिस वक्त मौका आएगा तब उसे समझाना चाहिए। इसमें भी बहुत से लोग अपने सहयोग में भी बड़े कभी कभी परेशान हो जाते। मेरे बाप है वो सहयोग में नहीं, मेरी माँ है वो सहयोग में नहीं, मेरा भाई है वो सहयोग में नहीं। जाने दीजिए। क्योंकि सारा कुछ आप ही के अंदर है, इसलिए ये नहीं है उसमें, वो नहीं इसमें, इस तरह की बातें सोचना। फिर यही विचार आता है कि अपना मनुष्य अपने साथ आनंद में रहता है, उतना किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि सारा कुछ आप ही के अंदर है। इसलिए ये नहीं है उसमें, वो नहीं इसमें, इस तरह की बातें सोचना। फिर यही विचार आता है कि अभी पूरे दालान हमारे हृदय के खुले नहीं, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। जो अब आत्म साक्षात्कारी यही आपके बाप भाई बहन है, और इनको तो कोई वो प्रश्न नहीं। ये प्रश्न उन लोगों को होता है जो अभी भी आधे अंधकार में आधे प्रकाश में है। वो ये सोचते रहते हैं कि अभी ये मेरा भाई उसमें फंसा हुआ है, मेरी बहन उसमें फंसी हुई है। अपने आप से वो आ जाएंगे, इसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह का एक आत्म साक्षात्कार सोचता है, देखते रहता है, सबको देखते रहता है कि हाँ देख रहा हूं, और आनंद उठाता है। मनुष्य के पागलपन में भी वो आनंद उठा लेता है और उसके सयानेपन में भी वो आनंद उठा लेता है। कोई अगर बेवकूफी की बात करता है तो उसका भी आनंद उठा लेता है, और कोई समझदारी की बात करता है तो उठा लेता है। सब चीज में उसे एक आनंद का स्रोत दिखाई देता है। कोई मनुष्य अगर विक्षिप्तता से रहता है तो उसमें भी उसे लगता है कि देखो ये कैसा एक नाटक है। जैसे कि एक नाटककार किसी नाटक के बारे में लिखता है कि कोई एक विक्षिप्त दिखा दिया, एक बड़ा गुस्सेला आदमी दिखा दिया, बड़ा क्रोधी, अब उसका मजाक बन रहा है। तो जब एक आत्म साक्षात्कारी क्रोधी मनुष्य को देखता है तो फौरन उसे क्या लगता है, वाह भाई वाह, क्या क्रोध चढ़ रहा है इस पर, अब तो और भी चढ़ गया। अब तो सिर्फ आज्ञा चक्र में था और अब तो सहस्त्रार में भी चढ़ गया, अब न जाने क्या क्या होने वाला है। वो तो यही सब सोचते रहता है। उसको उसमें कोई घबराहट नहीं होती, पर ये सोचता है इसकी जो क्रोध की जो चला है, कहीं ऐसा न हो जाए इसका सर फट जाए या कुछ। तो फिर कहेगा जरा थोड़ा सा ठंडा हो के ही सोचे। तो कहेगा नहीं रहने दीजिए, मैं समझता हूँ। तो ठीक है, समझिए, मैं भी आपको समझ रहा हूँ। तो वो बैठे बैठे उसके बाद अगर उससे कहीं आप नाटक लिखिए तो इतना सुंदर वो नाटक लिख देते हैं आप क्रोधी आदमी का कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाए। उसमें जो ये दृष्टि है इसकी, ये किसी में उलझी हुई दृष्टि नहीं है। इसे निरंजन दृष्टि कहे या साक्षी स्वरूप में, उस साक्षी स्वरूप के दृष्टि से ही देख करके वो सारे समाज का इतना सुंदर चित्रण कर देता है कि सिवाय हंसी के आपको और कुछ नहीं समझ में आता कि वाह भाई क्या ये चित्रण बनाया है। यानी गंभीर से गंभीर बात में भी आप समझ सकते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो सिर्फ दिखने को गंभीर लगती है, लेकिन उसमें एक तरह का बड़ा छिपा हुआ संदेश। हर चीज, युद्ध हुआ, जब युद्ध देखते हैं तो जरूर उद्विग्नता आ जाती है, लगता है ये क्या, क्यों मार रहे हैं बेचारे सीधे साधे हैं, लोगों को क्यों मार रहे हैं। वो जो उद्विग्नता हमारे अंदर आ जाए अगर आत्म साक्षात्कारियों को, तो फौरन इसकी खबर चली जाएगी परम चैतन्य की, और जो आतताई ये काम करेगा उसको ठिकाना हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा। वो उद्विग्नता भी एक तरह से कार्यान्वित होती है। कोई आह्लाददायी चीज होगी वो तो ठीक ही है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज हो कि जिसको देखकर उद्विग्नता आए और मनुष्य सोचे कि ऐसे कार्य क्यों हो रहे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, फौरन उसका इलाज हो जाए। बहुत सी बातें इस तरह से होती रहती। जैसे कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। मैं इस बार जब रशिया पहले बार गई थी
तो रशिया में 7-8 दिन रहे, सब कुछ हुआ। फिर घर आने पर फिर से रशिया जाने की बात निकली कि योग का वहां पर एक सेमिनार होगा। तो हमारे घर में ये कहा गया कि अभी अभी जाके आए हो, फिर आप 2 दिन के लिए जाओगे, क्या फायदा है, जाने दीजिए, वहां और लोग हैं, संभालेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वहां जाना जरूरी। कहने क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वहां जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसको तोड़ना है। कैसे टूटेगा? मैंने कहा टूटेगा। ईस्टर्न ब्लॉक के सब लोग वहां आएंगे और उस ईस्टर्न ब्लॉक के लोगों में से जो लोग पार हो जाएंगे वो जाते ही साथ उनकी वजह से परम चैतन्य अपना कार्य कर लेगा, चाहे एक एक ही आदमी। और आश्चर्य की बात है कि उस योग सेमिनार में सिर्फ मैं 45 मिनट बोली और 15 मिनट में रियलाइजेशन दिया, और उसके बाद वो जितने भी लोग थे वो अपने अपने देश में गए और वहां ही कार्य हो गया। सो परम चैतन्य के कार्य के लिए अब जरूरी है कि आत्म साक्षात्कारी लोग, ये उनका साधन है। परम चैतन्य का कार्य आत्म साक्षात्कारी लोगों के ही इच्छा के अनुसार होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो वो कार्य हो सकता है, पर आपकी इच्छा में भी शुद्धता होनी चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप स्वार्थी हो, ऐसी इच्छा नहीं जिसमें आप अपने ही बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये कार्य आत्मा के ही बल पर होता है। और जो आत्मा, जो अपना शिव है, वो मैंने आपसे बताया बिल्कुल स्वच्छंद, निष्प्रूह, निराकार और निरंतर, नित्य, इस तरह की प्रकृति का। इसलिए जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी हो जाता है उसमें ये सारे ही गुण आप पा लेंगे। ये अगर गुण आपके अंदर नहीं आए, जैसे बाह्य से, जैसे मैंने कहा कि आप पे सारे आवरण हो, आप राजा हो तो आप चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप निष्प्रूह हैं, अंदर से आप छूटे हुए हैं, अंदर से आप किसी चीज को चिपकते नहीं, अंदर से आप किसी को द्वेष नहीं करते, किसी का मत्सर नहीं करते, किसी के लिए आपको लालसा नहीं होती। ये सारे षड्रूप आप ही आप छूट जाने चाहिए। तो आत्मा का सबसे बड़ा प्रकाश यही है कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। बहुत कहते हैं मन को जो वश में रखो, कोई जरूरत, किसी को वश में रखने की जरूरत नहीं। जैसे आप आत्म साक्षात्कार में ही उतर जाते हैं, उस प्रकाश में अपने ही आप ये अंधकार दूर ही हो जाते हैं। और ये बड़ा भारी लाभ है। और जिसने इस लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं किया उसको यही सोचना चाहिए कि अभी हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित नहीं हुआ। अगर हमारा आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से फलित हुआ तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास के समाज में, हमारे सहयोग के समाज में, हर जगह एक नवीन तरह का मनुष्य तैयार होना चाहिए जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा के प्रकाश से प्लावित है, जिसमें शिव का दर्शन होता है। अब शिव जी को देखा आपने, जब उनका विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी जो थी वो तो बहन थी विष्णु जी की, और विष्णु जो थे कुबेर विष्णु है, उनकी बहन से शादी हो रही। और ये अपने नंद उस पे बैठ करके, नंदी पे बैठ करके, उसके ऊपर न लगाम न कुछ नहीं, दोनों पैर ऐसे लगा के बैठ गए जम के नंदी पर, और नंदी उड़ता हुआ चला आ रहा है और ये नंग धड़ंग उस पे बैठे हुए हैं। ये सब अभिव्यक्ति है कि उनको किसी चीज की लगन नहीं, किसी चीज का ये विचार नहीं कि मुझे ये चाहिए। नहीं तो कोई सोचेगा कि भाई मैं कुबेर के बहन से शादी कर रहा हूँ, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से रथ में जाऊं। वो 10 दिन पहले उसके कपड़े बनेंगे, उसके जूते बनेंगे, उसके सारा अवतार बनेगा, तब वो पहुंचेगा। पर शिव जी ने सोचा कि मेरे तो विवाह हो रहा है, बस इससे और उनको ज्यादा कोई बात मालूम नहीं। उन्होंने कोई विचार नहीं किया। और उनके साथी भी जो थे वो भी उन्हीं जैसे, किसी के एकाक्ष थे और किसी के हाथ पैर गले हुए, कोई कैसे भी, सबको साथ में लेके कोई बात नहीं। इसका प्रतीक रूप से अर्थ ही होता है कि आपके पास शारीरिक कोई भी व्यंग हो या कोई भी चीज हो, जब तक आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर है, कोई सी भी आपकी शक्ल हो, कैसे भी आप हो,
आपके अंदर अगर आत्मा का प्रकाश है तो शिव आपको मानते हैं और अपनी बारात में ले जाए।